वेरी वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आप सभी का स्वागत है हमारे इस क्लास में और हम इसमें डिस्कस करने जा रहे हैं CUET के बारे में, यानी कि कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस। ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है वो सभी स्टूडेंट्स के लिए जो 12th पास आउट कर चुके हैं, या फिर अगर आप गार्जियन हैं और आपके स्टूडेंट्स, आपके जो बच्चे हैं वो 12th क्लास में है या 11th क्लास में है, तो आपको इस एग्जाम के बारे में अब जानना बहुत जरूरी हो चुका है क्योंकि ये नया पैटर्न और नया रीति रिवाज भारत में आया है। तो CUET UG यानी कि अंडर ग्रेजुएशन 2023 क्या है। वैसे अगर आप पोस्ट ग्रेजुएशन में तो भी इस वीडियो को देखेगा क्योंकि सेम ऐसा ही एग्जाम पोस्ट ग्रेजुएशन PG वालों के लिए भी आता है। यदि आपके बच्चे, अब ये किसके लिए जरूरी, अगर आप BA, BCom, BSc, BBA, BCA और आदि कोई भी ग्रेजुएशन कोर्स करने के लिए सोच रहे हैं और वो भी किसी नामी गिरामी यूनिवर्सिटी से, किसी ऐसे यूनिवर्सिटी से जहां से पढ़ने के बाद में प्लेसमेंट होता है, जहां से पढ़ने के बाद में जॉब्स मिलती है, जहां पे अच्छे स्टूडेंट्स पढ़ाते हैं, जहां का एटमॉस्फेयर अच्छा है, जहां पे आपको सर्वांगीण विकास जो हमें कहा जाता है वो कराया जाता है, जैसे कि दिल्ली यूनिवर्सिटी, बनारस यूनिवर्सिटी, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, जामिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी, आपके राज्य में आने वाली सेंट्रल यूनिवर्सिटी, आप जिस भी स्टेट में वहां पे जो भी केंद्र सरकार की सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, लगभग अमूमन सभी। अब हम देख लेते हैं कि कौन कौन सी यूनिवर्सिटी। देखिए यहाँ पे आप लोग को नाम दिख रहा होगा, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय का, असम विश्वविद्यालय का, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय, बनारस विश्वविद्यालय, नामी है ये दोनों ये है। सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ आंध्र प्रदेश, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात, आप गुजरात के हैं तो भी, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हिमाचल प्रदेश, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ केरला। मतलब कि आप किसी भी राज्य भारत के, पंजाब, उड़ीसा, डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ तमिलनाडु, इंदिरा गांधी नेशनल ट्राइबल यूनिवर्सिटी है ना, जामिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी जो है हमारी, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी जैसे JNU के नाम से जाना जाता है। भैया ये बहुत ही बेहतरीन एग्जाम है, इसमें देश के सभी प्रतिष्ठित एग्जाम्स में आपको पार्टिसिपेट करने का मौका मिलेगा। तो आपको क्या है, आपको कोई भी कोर्स करना, अगर अब पहले क्या होता था कि ये BHU JNU वगैरह अपना खुद का एंट्रेंस एग्जाम लेते थे, आप इनके खुद के एंट्रेंस एग्जाम दिया करते थे। अब ये यूनिवर्सिटीज अपने खुद के एंट्रेंस एग्जाम नहीं लेते। अब क्या है कि सब यूनिवर्सिटी जब अपने अपने एंट्रेंस एग्जाम लेते थे ना, तो अलग अलग सिलेबस हो जाता था, स्टूडेंट्स को अलग अलग तैयारी करनी पड़ती थी। तो इसे ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार ने, सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये CUET एग्जाम लाया जो कि बहुत बेहतरीन है क्योंकि अब एग्जाम का सिलेबस सेम है। आप अपने अपने पैटर्न, आप क्या BA करने वाले, BCom करने वाले, फिर BA किसी स्ट्रीम से, BCom किसी स्ट्रीम से करने वाले हैं, ऑनर्स करने वाले हैं, MSc BSc क्या करने वाले हैं आप उसको चुनेंगे, आप किस स्ट्रीम से करने वाले चुनेंगे और उस एग्जाम की, एंट्रेंस एग्जाम की जो पैटर्न है उस पर आप प्रिपरेशन शुरू कर देंगे। वैसा मैं आप सभी को बता दूं कि क्योंकि इसमें आप लोगों को किस तरह से पूछा जाएगा, तो मैं आप लोगों की जो इंपॉर्टेंट डेट्स है जो आप लोगों को याद रखनी है, CUET वालों को जरूर याद रखनी है, वो जरूर देखेंगे। सबसे पहले ऑनलाइन एप्लीकेशन जो फॉर्म है वो 9 फरवरी से लेकर के 12 मार्च तक चलने वाला है। तो 9 फरवरी से 12 मार्च तक चलने वाला है, यानी कि जो भी स्टूडेंट अभी 12th में हैं, जो भी करंटली 12th में है ना, जो भी करंटली 12th में है या फिर 12th पास आउट हो चुके, किसी कारण से आपने ड्रॉप कर लिया था पर आपको अच्छी यूनिवर्सिटी में जाना है, BHU JNU या किसी अच्छी यूनिवर्सिटी में जाना है, तो आप सभी 9 फरवरी से 12 मार्च, यानी कि अभी इस महीने के बीच में 12 मार्च से पहले, 12 मार्च के भी इंतजार मत करिए, आप जल्द से जल्द इस फॉर्म को फिल कर लीजिए। इसमें आप लोगों को जो ट्रांजेक्शन फीस है वो अगर आप लोगों की डिले भी करते हैं तो आप लोग 12 मार्च तक दे सकते हैं, लेकिन मैं ये कहूँगा कि 12 मार्च तक आपको जाने की जरूरत नहीं, एज सून एज पॉसिबल करिए। इसके बाद में आप सभी को दिया है कि अगर आप में कोई त्रुटि हो जाती है, मान लीजिए आप प्रिंट आउट निकला है और आपको लगता है कि आपके नाम वगैरह में त्रुटि है, वैसे बहुत ध्यान से भरिएगा, त्रुटि करना ही क्यों, तो आप 15 मार्च तक उसे इंप्रूव करा सकते हैं। इसके बाद में आप सभी को मालूम होगा कि जो एग्जामिनेशन सिटी है उसका जो अनाउंसमेंट है कि आप जब एग्जाम देंगे तो ये एक साथ होगा, तो ये एग्जाम कहाँ होगा, कौन सा शहर आपको एग्जाम सेंटर दिया गया, ये 30 अप्रैल को आपको अनाउंस कर दिया जाएगा, यानी कि जो भी एग्जाम होना है वो अप्रैल के बाद होना है। तो आपके पास में मार्च, अप्रैल और आपका जो डेट है वो लगभग मई में आएगा, तो मई कभी आपको 21 मई से 31 मई के बीच में कभी भी हो सकता है। अब इसमें अलग अलग एग्जाम्स हैं, अलग अलग डेट्स में होंगे। अब अपन जो हम लोग देख सकते हैं आंसर की जो है वो आप लोगों को आगे आएगा। अगर इसकी ऑफिशियल वेबसाइट बात करें तो www.nta.ac.in, इस पे ही आप लोग जाकर के अपना सब चीज़ देखेंगे भैया, है ना। फीस की अगर हम बात करें तो बेटा देखो, हो सकता है कोई स्टूडेंट ऐसा हो जो सोचा हो कि मैं BSc मैथ्स और फिजिक्स दोनों डालूंगा जिसमें एडमिशन हो जाए, क्योंकि मेरे को कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं ना जैसे सोच के रखते हैं कि मेरे को BHU जाना है, मेरे को DU जाना है, या मेरे को JNU जाना है, या मेरे को इस यूनिवर्सिटी में पढ़ना है, या मेरे को इस यूनिवर्सिटी में पढ़ना। तो अगर अपनी यूनिवर्सिटी ठान रखी है तो आपको ऐसा है कि कई में, किसी में फिजिक्स में आपको सीट मिल जाएगी, किसी में बायो में, किसी में केमिस्ट्री में, किसी में आर्ट्स में, किसी में कॉमर्स में। तो कोई ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो सब में डाल देते हैं, तो आप हो सकता है कई में डालते हो, कई अलग में डालते हो। तो देखो, अगर आप 3 सब्जेक्ट्स में डाल रहे हैं,
तो आपको जनरल है तो 750, ओबीसी या ईडब्ल्यूएस है तो आप लोगों को 700 रुपये, ईडब्ल्यूएस को भी इसमें राहत दी गई है। और अगर आप एससी एसटी हैं तो आपको 650 रुपये। इस प्रकार से आप लोगों को एससी एसटी और पीडब्ल्यूडी और थर्ड जेंडर होने पे 650 रुपये लगेगा। कब, कितने के लिए? 3 सब्जेक्ट, यानी कि इसके मैं बता दूं, अगर आप बीए में डाल रहे हैं प्लस बीएससी में भी डालना चाहते हैं और अगर आप बीबीए में भी डालना चाहते हैं तो आप इसमें इस स्थिति में आपको 750 रुपये लगेगा 3 अलग अलग विषय के फॉर्म देने पे। अगर आप किसी 7 विषय पे डालना चाहते हैं, मान लीजिए आप बीएससी में डाल रहे पर बीएससी फिजिक्स में भी डालना चाहते हैं, बीएससी मैथ्स में भी डालना चाहते हैं, बीएससी केमिस्ट्री में भी डालना चाहते हैं, बीएससी सीएस कंप्यूटर साइंस में भी डालना चाहते हैं और इसके छोड़ आप बीकॉम में भी डालना चाहते हो तो 7 सब्जेक्ट, 3 से अगर ऊपर गए, आप 4 गए या फिर 5 या फिर 6 या फिर 7 तक, तो 7 तक आपका 1500 रुपये लगेगा। ईडब्ल्यूएस और ओबीसी का 1400, 1300 और इस प्रकार से अगर आप लोग देखें तो कोई सेंटर से आउटसाइड है, आउटसाइड इंडिया का है तो फिर उसको 7,500 देना है, विदेशियों के लिए भी है। और अगर आप 10 सब्जेक्ट्स की बात करें तो 1750 है, 1650 है और 1550 है, यानी कि 10 विषय तक के। तो इतने आप एग्जाम दे सकते हैं, इतने विषयों का आप लोग डाल सकते हैं। टेस्ट पैटर्न कैसा होगा तो आप लोग को बता दूं कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, यानी कि नोट भैया कोई भी गुंजाइश नहीं, आप लोग कुछ भी सोचिएगा मत, बढ़िया से पढ़ के जाएंगे तभी होगा। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट का मतलब ये होता है कि आप एक कंप्यूटर के सामने बैठेंगे, समय से पहले जाइएगा क्योंकि बहुत बढ़िया परीक्षा होती है, बिल्कुल ऑन टाइम शुरू हो जाएगी, कोई लेट एंट्री नहीं होगी क्योंकि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है, एक साथ क्वेश्चन आएगा, एक साथ क्वेश्चन उड़ेगा। अब जहां तक हम लोग बात करें कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, 12th के बच्चे शायद जिंदगी में कई लोग बहुत पहली बार दे रहे होते हैं कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है, तो कुछ नहीं होता है, कंप्यूटर के सामने बैठना है। आपको पूरे परीक्षा में सिर्फ और सिर्फ अपने माउस का उपयोग करना रहेगा, कीबोर्ड का कोई उपयोग करना ही नहीं रहेगा। माउस का उपयोग करके आप लोगों को परीक्षा देनी होगी, आपको रोल नंबर भरना है, माउस से भरना है, आपकी स्क्रीन पे सब कुछ शो हो रहा होगा। और अगर कोई समस्या जाए तो बेटा शर्माना नहीं है। शर्माना किस बात से? आपके एग्जाम ड्यूटी जो लगती है ना टीचर को, उनको पेमेंट दिया जाता है, वो आप ही के निरीक्षण का और आपके हेल्प के लिए ही पेमेंट दिया जा रहा होता है। तो आप उनसे पूछेंगे कि सर हमको कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट देना नहीं आता, स्वाभाविक सी बात है, 12वीं के बाद पहली बार परीक्षा दे रहे हैं, कहाँ से आएगा। अब अपन बात करते हैं कितने मीडियम से, तो मीडियम 13 भाषा यहाँ पे आप लोग को असम, बंगाली, इंग्लिश, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, मलयालम, मराठी, पंजाबी, ओडिया, तमिल, तेलुगु और उर्दू में देने की प्राप्ति होगी। टेस्ट पैटर्न जो है ऑब्जेक्टिव टाइप भी होगा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी होगा। इसके बाद में हम लोग बात करें तो कहाँ तक का सब्जेक्ट होगा, तो स्वाभाविक सी बात है 12वीं पास बच्चे तो जो 12th तक के आप लोग पढ़ के आए हैं, गणित वाले 11वीं 12वीं 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं की अगर आपने स्ट्रॉन्ग कर लिया होगा तो सब आराम से हो जाएगा, मुख्य रूप से 11वीं 12वीं। अगर हम लोग बात करें तो किस तरह से आएगा, तो इसमें थोड़ा बहुत जनरल नॉलेज, थोड़ा बहुत करंट अफेयर्स, थोड़ा बहुत मेंटल एबिलिटी, रीजनिंग, और ये रीजनिंग वगैरह की क्लासेस ना हमारे इस यूट्यूब चैनल पर होती है। और हमारे एक यूट्यूब चैनल है श्योर सक्सेस फॉर यूपीएससी, SURE श्योर SUCCESS सक्सेस फॉर यूपीएससी, या फिर आप लोग यूपीएससी निखिल वाजपेयी ऐसा भी लिखेंगे तो भी यूट्यूब में आ जाता है। तो श्योर सक्सेस फॉर यूपीएससी, लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, मैं नंबर भी अपना कॉन्टैक्ट नंबर डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप यहाँ से रीजनिंग और मैथ्स की क्लासेस हम यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल करा रहे हैं, आप ले सकते हैं। तो जो रीजनिंग मैथ्स है इसके, तो ये जो ऐसा है ये नॉर्मल सिलेबस है, ये आपको करना ही होगा। रजिस्ट्रेशन आप लोग को मैं पहले ही बता चुका हूँ, ये आप लोगों का है, इसे आप लोग देख लेंगे। अगर मैं बात करूँ तो ये फॉर्म वगैरह हो गए आप लोगों के। अब अपन देख लेते हैं कि रजिस्ट्रेशन फ़ीस तो हो गया है, हमने ये भी देख लिया है। अब आप सभी को ये थोड़ा सा रूल्स एंड रेगुलेशन बता रहे हैं जो कि आप लोग पढ़ लेंगे, मैं आप लोग का यहाँ पे विजिट करा दे रहा हूँ। भैया ये फॉर्म ना बहुत इंपॉर्टेंट है। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी जानते हैं, मतलब बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, दिल्ली यूनिवर्सिटी, JNU, खासकर BHU और JNU की बात करूँ तो भारत की सबसे सस्ती यूनिवर्सिटीज़ में से एक है। जो पढ़ाई आप लोग लाखों में करते हैं ना, वो पढ़ाई यहाँ पे हज़ारों में, और खाना पीना भी बहुत अच्छे क्वालिटी का, बहुत बढ़िया तरीके से हो जाता है। तो ये बहुत ही अच्छी यूनिवर्सिटीज़ हैं, कृपया करके आप लोग इसमें ज़रूर डालिएगा। सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में आप लोग ज़रूर डालिएगा, है ना, कि फॉर्म आप अगर 12th पास आउट है तो। देखिए मैं आप लोग को पहले बता दूं कि ये जो है लैंग्वेज जो है और वो किस लैंग्वेज का सेंटर कहाँ कहाँ मिलेगा आप लोग को यहाँ पे दिया गया है। अगर आप इंग्लिश भाषी हैं तो आपको सभी सेंटर्स में मिल जाएगा। हिंदी वाले हैं ऑल एग्जामिनेशन सेंटर्स इन इंडिया, सभी जगह मिलेगा। लेकिन असम है तो सिर्फ असम में मिलेगा। बंगली हैं तो आप लोगों को वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा, अंडमान निकोबार में मिलेगा। गुजराती हैं तो आप लोगों को गुजरात, दमन दीव, नागर हवेली में मिलेगा। कनाडा है तो कर्नाटक में मिलेगा। केरला और लक्षद्वीप में आप लोग को मलयालम मिल जाएगा। मराठी आप लोग को महाराष्ट्र में, ओडिया, उड़ीसा में, मतलब जिस स्टेट की जो लैंग्वेज है ना वो उसी स्टेट में मिलेगी। उर्दू भी आप लोगों को सभी एग्जामिनेशन सेंटर्स में मिलेगा। अगर हम लोग बात करें तो इस प्रकार से सैंक्शंस होंगे आप लोगों के, और ये बहुत ही बेहतरीन पेपर है जिसको मैं बस यही कहूँगा कि आप लोगों को देना जरूर है। अगली वीडियो भी आप लोग इंतज़ार करिएगा, और कोई अगर इन्फॉर्मेशन चाहिए तो हमें ज़रूर बताइए। अभी तक के लिए धन्यवाद।